हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। आज हम देखने वाले हैं कि सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का फिफ्थ क्लास देखने वाले हैं। प्रोनाउन का फिफ्थ क्लास देखने वाले हैं, जिसमें देखेंगे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और आप यकीन मानिए बिना पेन और पेपर लिए हुए आप ये समझ जाइएगा और आज के बाद कभी भूल नहीं पाइएगा, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन किससे रिलेटेड? नाउन से रिलेटेड या फिर प्रोनाउन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और ये होते कितने हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन होता है? व्हाट, हु, whom, whose एंड विच। ये 5 के 5 क्या होते हैं सर? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए इधर हम कुछ लिख रहे हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। अब देखेंगे कि आखिर सर इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये 5 के 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। याद रखिएगा, ये 5 ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये कहीं ना कहीं एडवर्ब दिखाता है। ये एडवर्ब का रिप्लेसमेंटल वर्ड है, इसीलिए, है ना, एडवर्ब में इसका स्पेशल क्लास हम लोग करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं, है ना, आखिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसे क्यों कहा जाता है। तो देखिए इन सबों, ये 5 जो वर्ड्स है, ये सब के सब वर्ड्स किसी न किसी नाउन का रिप्लेस है ना। तो देखेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो कहा जाएगा राम, मोहन, सोहन, ईटीसी कुछ भी नाम बता सकता है जिसका जो नाम हो। तो देखिए नाउन के बदले में आया, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा सर? प्रोनाउन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन कहा जाएगा। अगर पूछ दिया जाए हु आर यू, आप कौन हैं, कोई ना कोई तो नाम होगा, कुछ ना कुछ तो नाम होगा सर। तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं मोहन, है ना। यहाँ पर टू हुम वेयर वाचिंग, आप किसको देख रहे थे? किसको देख रहे थे ना, किसी न किसी को देख रहे होंगे। तो वो बंदा क्या, कौन नाउन होगा, कोई ना कोई तो नाउन होगा सर, है ना। मनुष्य होगा, इंसान होगा, जानवर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और जो भी होगा वो बंदा नाउन कैटेगरी में आएगा। और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को ही तो हम क्या कहते हैं सर? प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है कि हुज का मतलब किसका। अगर पूछ दे कि सर यह किसका है या किसकी है, तो किसी न किसी नाम का जिक्र किया जाएगा और वही तो नाउन का रिप्लेसमेंट ये भी होगा, इसलिए ये भी प्रोनाउन कहा जाएगा। विच, ऑप्शन और चॉइस, ये कौन सी कलम है आपकी? 4-5 कलम इकट्ठे है, वो कौन सी कलम है आपकी? कौन सी सर? ये वाली, यानी लाल वाली। तो वो जो छट गई ना, वो तो नाउन के लिए आया। तो ये सब के सब क्या है सर? प्रोनाउन है। अगर पूछा कौन सा प्रोनाउन, तो कहिएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब यहीं पर मैं पूछ दूँ, है ना, कि आप कब जा रहे हैं? व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं? 2 तारीख। तारीख जब बताए सर, तो वहाँ पर तो किसी का नाम नहीं आया, यहाँ तो डेट आ गया, है ना। डेट ईयर आ जाता है, तो यहाँ पर जो है सर ये कहीं ना कहीं एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है सर? एडवर्ब का। ठीक उसी तरीके से वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश को रिलेट करके हर टॉपिक में नहीं पढ़ा जा सकता है सर, है ना। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यदि मैं लिख दूँ आई एम गोइंग स्कूल, तो क्या सर ये सेंटेंस सही है? तो कहिएगा सर ये तो बिल्कुल गलत है। यदि ये सेंटेंस सही है तो यकीन मानो कि वेयर को उठवा करके हम इधर रखवा देंगे, है ना। तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आ जाता है क्या? टू, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए नाउन से पहले क्या आ गया? प्रीपोजिशन। अगर किसी भी नाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है तो वो बंदा एडवर्ब का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है सर? एडवर्ब का रूप ले लेता है, इसीलिए वेयर भी एलिमिनेट हो गया। अब देखेंगे कि हाउ, कैसे। इट इज सर्चिंग, मैनर, है ना। ये क्या तलाश रही है? मैनर तलाश रही है, तरीका तलाश रही है, इसलिए यहाँ पर ये भी एडवर्ब का काम करेगा। अब देखिए व्हाई, क्यों, ये कॉज तलाश रही है ना। कॉज और रीजन इसको चाहिए।
तो यह भी जो है प्रोनाउन के कैटेगरी में नहीं आ सकता है। तो आज के बाद अगर पूछा जाए, देखा जाए, बताया जाए कि सर कितने प्रोनाउंस होते हैं, सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो कहिएगा सर मात्र 5 होते हैं और वो ये है ना। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो पहला है कि हु वाज देयर, वहाँ कौन था। हु वाज देयर, वहाँ कौन था, कोई ना कोई तो रहा होगा, मोहन सोहन गीता वगैरह वगैरह कुछ भी तो रहे होंगे, है ना। तो वो ये नाउन का रिप्लेस है, तो यहाँ पर हम किसी का नाम लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा सर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक उसी तरीके से टू हुम वेयर यू वाचिंग, आप किसको देख रहे थे, किसी न किसी का तो नाम लिया जाएगा, तो जो यहाँ पर आएगा वो नाउन कहलाएगा, और जो नाउन के बदले में आता है, ये नाउन के बदले में आया है, ये बंदा क्या कहलाएगा सर, प्रोनाउन। हाँ, अब मॉडर्न इंग्लिश में कुछ ऐसा भी मिलेगा, है ना, इसी का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, ये होता है सब्जेक्टिव केस और वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। हु वेयर यू वाचिंग टू, आप किसको देख रहे थे, है ना, तो ये जो होता है ना अंत में लग जाता है, तो ये हु का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। ट्रेडिशनल में वो देखने को मिलता है, मॉडर्न में कई जगह पर ये भी देखने को मिलता है। हुज इज़ दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है, किसी न किसी की नाम आएगी, इसलिए ये हुज क्या है सर, हुज क्या है सर, तो कहिएगा सर ये जो हुज है ना, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह नाउन के बदले प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज योर की, इनमें से कौन सी आपकी चाबी है, 4-5 चाबी लेकर के, इनमें से कौन सी आपकी चाबी है, कौन सी, यानी ऑप्शन चॉइस वाली बात है, 4-5 में से जो आपकी है वो छांट लीजिए, ले लीजिए, है ना। तो जब किसी न किसी, देखिए कि कोई ना कोई नाउन है, जो नाउन का रिप्लेसमेंट वर्ड होता है ना, रिप्लेस वर्ड होता है, वही बंदा तो प्रोनाउन कहलाता है। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द मैटर यार, क्या हुआ, क्या करे यार, मेरेकल हो गया, है ना, करिश्मा हो गया, जादू हो गया, टोना हो गया, तो कुछ ना कुछ आएगा, वो इसी कैटेगरी, नाउन के कैटेगरी में ही आएगा। तो वाट भी नाउन की तलाश करता है। यहाँ पर सबसे अच्छा व्हाट इज योर नेम, नाम बताइएगा, जब नाम बताइएगा तो नाउन होगा, और जब नाउन के बदले में जो आएगा वो प्रोनाउन होगा। व्हाट हैपेंड, अच्छा क्या हुआ, है ना, ऐसी बात है, तो ऐसी बात है, तो क्या हुआ, जो हुआ होगा वो नाउन होगा, है ना, और वो नाउन के बदले में ये प्रयोग किया गया है। अच्छा, हु गेव यू दिस पेन्स, आपको, है ना, आपको किसने दिया यह इतनी कलमें, ये कलमें आपको किसने दिया, कौन दिया, तो यहाँ पर किसी न किसी का नाम बताएंगे, फन्ना दोस्त दिए, चिन्ना दोस्त दिए, जीएफ दिए, बीएफ दिए, सीएफ दिए, जो भी दिए उनका नाम होगा, और जो नाम होगा वही तो नाउन कहलाता है, और जो उसके बदले में आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर तो लिखा जाएगा ना, कुछ न कुछ तो लिखा जाएगा, कुछ न कुछ तो लिखा जाएगा, है ना, तो इसीलिए जो है कुछ न कुछ लिखा जाएगा, और जो लिखा जाएगा वो नाउन कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर हुम किसका काम कर रहा है सर, प्रोनाउन का। हुज इज दिस पेन, यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, तो कहिएगा सर यह कलम जो है सोहन की है, मोहन की है ना, किसी न किसी की है, किसी न किसी की है, तो किसी का नाम आएगा, इसलिए जो नाम के बदले में आता है वही तो प्रोनाउन कहलाता है। इसके कुछ एडवांस पार्ट देख लेते हैं कि आखिर ये जो है हु जो है हमेशा सर सब्जेक्ट तलाशता है, क्या तलाशता है, सब्जेक्ट तलाशता है ना, और व्हाट क्या तलाशता है, ये भी सब्जेक्ट तलाशता है, यानी ये दोनों नाउन खोजेगा, और ये जो होता है ना, ये जो होता है ऑप्शन दिखाता है, ऑप्शन दिखाता है, और हुम जो होता है सर, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट तलाशता है, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट तलाशता है। लेकिन इसके सेंस जो है सेंटेंस के आधार पर लगाया जाता है। अगर कोई बंदा आए कहे हुज ही, वह कौन है, यू कैन से ही इज माई ब्रदर, रिलेशन दिखाया, तो हु रिलेशन दिखाने का भी काम करता है। वहीं पर कोई पूछे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई आकर के बोले कि पढ़ाना लिखाने बंद करो, हम कहेंगे व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, आप कौन हैं, कहीं का पीएम है, सीएम है, डीएम है, कुछ है क्या जो मेरा पढ़ाई बंद करवाइएगा, नहीं ना। तो यहाँ पर स्टेटस का भी काम करता है और रिलेशन का भी काम करता है, समझे। स्टेटस का भी काम, यानी औकात दिखाने की बात हो तो व्हाट का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट इज योर स्टेटस, व्हाट इज योर स्टेटस, तुम्हारा औकात क्या है, वगैरह वगैरह सर, है ना। ये ऑप्शन में, अच्छा ये 5 लड़का आया है, बोले थे कि मेरा भाई भी आने वाला है, विच इज ही, है ना, वह कौन है, वो कौन है, तो वहाँ पर बताया जाएगा, है ना, ऑप्शन बताया जाएगा। तो इस सेंस में हम इन सबों से यह सीखते हैं कि हु
किसकी तलाश करता है? सब्जेक्ट की। व्हाट सब्जेक्ट की, और व्हाट जो है स्टेटस दिखाने का भी काम करता है, हु रिलेशन दिखाने का भी काम करता है, और ये ऑप्शन और चॉइस दिखाने का भी काम करता है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।